नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं लक्ष्मण चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम 11 आर्ट्स में तीसरा नंबर का काव्य जिसका नाम है पुरानी चीजों के पक्ष में, जिसके बारे में जानेंगे और इसके कवि हैं राजेश जोशी। विद्यार्थी मित्रों, राजेश जोशी के बारे में कहा गया कि उनका जन्म मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो काव्य संग्रह है, जिनमें एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राजेश जोशी ने आज यह जो काव्य है पुरानी चीजों के पक्ष में, इसमें बताया है कि आज आधुनिकता की खोज में पूरी दुनिया नष्ट होने के ऊपर कगार पर खड़ी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी बातें हैं, उसमें एक नया जीवन खोजने की तलाश इस काव्य के द्वारा हमें बताई गई है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारा युग जो है आधुनिकता का युग है। हम तरह तरह की नई नई खोजें करते हैं। हम देखते हैं कि ये दुनिया परिवर्तनशील है, लेकिन साथ ही साथ हम जो पुरानी चीजें हैं उसका कभी त्याग नहीं करते, क्योंकि कभी ना कभी वह पुरानी चीजें हमें काम तो जरूर ही आती है। यानी इसी बात को इस काव्य में आज हमें समझना है। तो देखते हैं यह काव्य पंक्ति के द्वारा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बताएं कि यहाँ पर कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीजें हर वक्त। यानी आपको पता है कि यह दुनिया परिवर्तनशील है, हमेशा नई नई खोजें होती रहती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कितनी भी बदल जाए दुनिया, यानी इस आधुनिकता के साथ में, इस परिवर्तन के साथ में दुनिया कितनी भी बदल जाए, लेकिन काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीजें। भले ही परिवर्तनशील है, भले ही नई चीजें आ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ जो पुरानी चीजें है वो हमेशा काम तो आती ही रहती है। हर वक्त वो चीजें काम आती रहती है। उन्होंने बताया कि क्या चीज है, नानी की कहानियां और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे। उन्होंने बताया कि पुरानी चीजें में हमें पता है कि नानी की कहानियां, आप और हमने हर किसी लोगों ने यहाँ पर नानी की मुंह से बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनी होगी और आज भी वह कहानियां हमें याद है। हम कभी भी उस कहानियों को भूलते नहीं है। कभी कभी भी आप देखो तो आप देख सकते हो कि हमें पुरानी बातें हमेशा याद रहती है और जो कहानियां हैं वो तो हमेशा हम भूलते ही नहीं है। आप और हम दोनों ही उस बात को हमेशा याद रखकर किसी ना किसी के आगे उस बात को, उस कहानी को दोहराते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे यानी यहाँ पर इन्होंने बताया कि कागज पर लिखी गई दवा और उसकी सेवन की विधि। यानी जो दादी है उनके घरेलू इलाज के नुस्खे, यानी आपने देखा होगा कि आज भी गांवों के अंदर हमेशा जो आयुर्वेदिक इलाज है उसकी बोलबाला है। अगर हमारे सर में दर्द भी होता है तो हम कोई भी वनस्पति को लाकर उसका रस अपने सर को लगाकर अपना इलाज करवा लेते हैं। यानी आज भी हम जो घरेलू इलाज है उसकी विधि को हम भूले नहीं है, उसके नुस्खे को हम भूले नहीं है। आगे बताते हैं कि काम आते रहते हैं जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन स्मृतियां उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। जैसे कि पुरानी चीजों में यहाँ पर बताया कि काम आते हैं सदियों पुराने यहाँ पर क्या है, पहाड़। आज भी आप देखोगे कि जो पहाड़ जहां थे वहीं पर ही आज वह अपना सीना तान कर खड़े हैं। आज भी वह पुराने पहाड़ काम आते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि प्राचीन स्मृतियां उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। आपने देखा होगा कि जो पहाड़ के किनारे जो बसी बस्तियां हैं, उनमें आप जो बस्तियां है, जो लोग हैं, उनमें आपने देखा होगा कि भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है। आप अक्सर गांव के अंदर चले जाइए, गांव के अंदर आज भी आप देखोगे कि जो स्त्रियां है वो अपना घूंघट निकालती है। यानी आज भी पहाड़ों के किनारे जो बस्तियां बसती है, वहां के लोगों के जीवन में आज भी क्या है, सभ्यता हमें देखने मिलती है। भले ही हम बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, परिवर्तनशील है और आधुनिकता के युग में आगे बढ़े हैं, लेकिन पुरानी सभ्यताओं को आज भी हम भूले नहीं है। आगे बताते हैं, कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। आपको पता है कि आधुनिकता के साथ में कंप्यूटर और सैटेलाइट का सीधा नाता है।
आज कोई भी बातें हो तो कंप्यूटर और सैटेलाइट के बिना होती नहीं है। सैटेलाइट यानी उपग्रह, इसके बिना तो कोई भी काम होता नहीं है। सुबह हुई तो कंप्यूटर के आगे हम चले जाते हैं, कोई भी काम हो हम कंप्यूटर से करते हैं। भले ही आधुनिकता के साथ में, परिवर्तन के साथ में कंप्यूटर ने अपनी जगह ली है, सैटेलाइट ने अपनी जगह ली है, लेकिन उन्होंने बताया है कि आज भी इस दौर में सड़कों पर क्या दौड़ती है? पुरानी साइकिलें। आपने अब देखा होगा कि हजारों सड़कों पर आज भी पुरानी साइकिलें दौड़ रही है, क्योंकि वह बिना खर्च की सवारी है, क्योंकि नहीं उसको कोई पेट्रोल लगता है, नहीं डीजल लगता है, यानी वह बिना खर्चे की सवारी है। यानी आज इस कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में भी हजारों सड़कों पर साइकिलें दौड़ रही है। आगे बताया है, सच एक प्राचीन चीज है और हालांकि झूठ भी। हमने देखा है सच और झूठ ये प्राचीन है, ये प्राचीन काल से चला आता है, सच और उसके साथ में झूठ भी। और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सच और झूठ दोनों हमेशा वक्त पर आदमी के तो काम आते ही है, क्योंकि यह भी तो पुराने समय से चले आए हैं, प्राचीन समय से चले आए हैं। सारे बहस और मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, बनस्पत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों के। यानी कि सारे बहस यानी विवाद, बहस यानी क्या? विवाद। और मुबाहिसों यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर तर्क वितर्क करना, कोई भी तर्क वितर्क हो, मुबाहिस यानी तर्क वितर्क करना, विवाद करना, उसके बावजूद इतना तो तय है, यानी समझ जाओगे कितना भी विवाद कर लो, कितने भी तर्क वितर्क कर लो, लेकिन इतना तो तय है। क्या तय है? बनिस्बत यानी के बदले, के बिना, यानी किसके बिना? हिंसा के बिना। हिंसा के बिना आज भी क्या काम आएगा? सादा और सरल जीवन ही ज्यादा काम आएगा। हम कितना भी कुछ कर ले, तर्क कर ले, वितर्क कर ले, विवाद कर ले, लेकिन आज भी हमें जो सादा और सरल जीवन है हमेशा आगे लेकर जाएगा। सादा और सरल जीवन बहुत ही काम आता है। आगे बताया है, हथियारों का शोर इसलिए ज्यादा कि वे ज्यादा संगठित है। जो हत्यारे हैं, जो गुंडे हैं, जो हमेशा क्या करते हैं? किसी ना किसी के साथ में झगड़े करते रहते हैं और वह ज्यादा शोर मचाते हैं। क्यों? क्योंकि वह संगठित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी वह एक टोली बनाकर रहते हैं, इसके लिए उनका शोर ज्यादा है। दुब कब शोर मचाती है? वृक्षों से। दुब यानी एक प्रकार की यहाँ पर घास है जो पतली सी होती है। वह जो घास होती है वह कम शोर मचाती है, उसकी आवाज बहुत ही कम होती है। यानी उसको उन्होंने बताया कि हत्यारा इसलिए शोर मचाते क्योंकि संगठित होते हैं। दुब कम शोर मचाती है वृक्षों से। जो वृक्ष बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, सीना तान कर खड़े होते हैं, वहां थोड़ी सी हवा आती है तो ज्यादा शोर मचाते हैं, लेकिन जो दुब जो घास होती है वह एकदम शांत रहती है, वह कभी भी शोर मचाती नहीं है। लेकिन इस उदाहरण से उन्होंने बताया है कि जो वृक्ष होते हैं, ज्यादा अगर हवा तूफान आया तो उसके साथ ही जो वृक्ष है, जो पेड़ है, टूटकर गिर जाते हैं, लेकिन जो दुब है उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है। क्या? हवा है। यानी जो दुब है वह कम शोर मचाती है वृक्षों से। उसी तरह इसके साथ में उन्होंने बताया है कि विनम्रता कोई कायरता नहीं है। जैसे जो दुब घास है वह कम शोर मचाती है क्योंकि वह विनम्र है, इसका मतलब यह नहीं कि वह कायर है, ऐसा हमें कभी भी नहीं समझना चाहिए। जो भी विनम्र व्यक्ति होता है वह कभी भी कायर नहीं होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छे गुण तो होते ही हैं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियां, स्मृतियां बची रहती है, थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। उन्होंने बताया कि नई नई मूर्खताएं हम करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज बची रहती है क्या? उन्होंने बताया पुरानी समझदारियां, स्मृतियां यानी यादें, जो पुरानी समझदारियां है, पुरानी यादें है, वो आज भी बची रहती है। किस तरह बची रहती है? थोड़ी सी टीस यानी कि यहाँ पर बताया है कि रह कर उठने वाली पीड़ा। कभी कभी जो पीड़ा है बंद हो जाती है, बाद में फिर से हमें पीड़ा देती है, यानी रह कर होने वाली पीड़ा, ऐसी टीस, उसे कहते हैं टीस। और थोड़ी सी मिठास यानी खट्टी मीठी बातें आज भी स्मृतियों में आती ही जाती हैं। यानी विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य में राजेश जोशी ने बताने का प्रयत्न किया है कि यह दुनिया परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन के साथ में दुनिया ने बहुत ही अच्छी अच्छी खोज कर ली है, लेकिन इस आधुनिकता के साथ में जो दुनिया है वह नष्ट होने के लिए जा रही है। लेकिन उन्होंने इस नष्ट होती हुई दुनिया में जो सादा सरल जीवन है, जो सभ्यता है, जो विनम्रता है, इन सारी बातों को बताया है कि आज भी हम आसानी से सादा और सरल जीवन के साथ में दुनिया में एक नई जिंदगी खोज सकते हैं। यही बातें उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। विद्यार्थी मित्रों,
मैं आशा रखता हूँ कि मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आभार।